नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 6 जो कि है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार है: हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की नाम पद्धति। तो हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की नाम पद्धति को समझ लेते हैं। एल्किल हैलाइडों के सामान्य नाम को व्युत्पत्ति करने के लिए एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात हैलाइड का नाम लिखा जाता है, जबकि नामकरण की आईयूपीएसी पद्धति में एल्किल हैलाइड का नामकरण हैलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। एक हैलोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों के सामान्य और आईयूपीएसी नाम एक ही होते हैं। डाई हैलोजन व्युत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में ऑर्थो, मेटा तथा पैरा पूर्वलग्न का उपयोग करते हैं, जबकि आईयूपीएसी पद्धति में इसके लिए 1,2 या 1,3 तथा 1,4 संख्याओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर CH3, CH2, CH2Br दिया है। अब इसका सामान्य नाम हो जाएगा N प्रोपिल ब्रोमाइड, परंतु यहाँ पर Br पहले कार्बन पे जुड़ा है तो इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक इसी प्रकार से CH3, CH, CH3 और इस CH से जुड़ा है यहाँ पर Cl, तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और जबकि इसका आईयूपीएसी नाम दूसरे कार्बन पे Cl होने की वजह से 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से CH3, CH और CH से CH3 और CH2Cl यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो आइसोब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा, और Cl पहले कार्बन पर जुड़ने के कारण और CH3 दूसरे कार्बन पर जुड़ने के कारण इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बेंजीन रिंग से Br जुड़ने के कारण इसका सामान्य और आईयूपीएसी नाम ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। जबकि बेंजीन पर अगर दो Br इस प्रकार से जुड़ते हैं कि मेटा वाले पर Br जुड़ा हो तो इसका जो सामान्य नाम होगा वो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। जबकि आईयूपीएसी के अनुसार पहले और तीसरे कार्बन पर Br परमाणु जुड़े होने के कारण इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 3 Br बेंजीन रिंग से जुड़ने के कारण इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो SYM ट्राइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। जबकि आईयूपीएसी के अनुसार पहले, तीसरे और पांचवें कार्बन पर Br जुड़ने की वजह से इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इसी प्रकार CH3, C और इस कार्बन पे CH3, CH2Cl और CH3 यहाँ पर जुड़े हैं, तो सबसे पहले सीधी श्रृंखला का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, और दूसरे कार्बन पर दो CH3 जुड़ने के कारण इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से CH3, CH, CH3 और CH पर Br जुड़ने के कारण इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा वो 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि ब्रोमो यहाँ पर दूसरे कार्बन से जुड़ा है। समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हैलो एल्केनों को एल्किलिडीन या एल्किलीन डाई हैलाइड कहते हैं। यदि समान हैलोजन परमाणु युक्त
डाई हैलो यौगिक में दोनों हैलोजन परमाणु श्रृंखला के एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हों तो इसे जैम डाई हैलाइड या जैमिनल डाई हैलाइड कहलाते हैं। यानी कि अगर दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो इस प्रकार का डाई हैलाइड जैम डाई हैलाइड कहलाएगा। यदि हैलोजन परमाणु श्रृंखला के दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित हों तो उन्हें विसिनल हैलाइड कहा जाता है। अब यहां पर दिया है CH3CHCl2, तो इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा यहाँ पर इसका एथिलीडीन क्लोराइड हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर दो Cl जो है वो एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो इसे हम जैम डाई हैलाइड कह सकते हैं और इसका IUPAC नाम 1,1 डाइक्लोरोएथेन हो जाएगा। जबकि यहाँ पर Cl जो है वो दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हैं तो इसका नाम विस डाई हैलाइड हो जाएगा और जबकि इसका IUPAC नाम 1,2 डाइक्लोरोएथेन हो जाएगा। अब सारणी 6.1 में हम देखते हैं कुछ हैलाइडों के सामान्य एवं IUPAC नाम, जिसमें से पहला है CH3 CH2 CH और इसे Cl और CH3 जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वह हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, जबकि इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि Cl जो है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है CH3C CH2Br, इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो हो जाएगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड और Br यहाँ पर पहले कार्बन पे जुड़े होने की वजह से इसका जो सामान्य इससे IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 1-ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल या डाइमेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट है CH3 का होल थ्राइज CBr, इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, जबकि इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा 2-ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर जो Br होता है वो दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और जो 3 CH3 होते हैं ये भी कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका जो सामान्य नाम है वो वाइनिल क्लोराइड है, जबकि इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा वो क्लोरोएथीन हो जाएगा। नेक्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, इसका जो सामान्य नाम होगा वो एलिल ब्रोमाइड और जबकि यहाँ पर तीसरे कार्बन पर Br आने की वजह से इसका और साथ ही में एल्कीन ग्रुप आने की वजह से इसका नाम हो जाएगा 3-ब्रोमोप्रोपीन। नेक्स्ट जो दिया है इसका अगर सामान्य नाम हम लिखें तो ऑर्थोक्लोरोटालुइन और जबकि IUPAC नाम इसका 1-क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन या 2-क्लोरोब्यूटीन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट जो हमें दिया है यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर Cl जिस कार्बन से जुड़ा हो वो एक बेंजीन ग्रुप से जुड़ा है, इसी कारण इसका नाम यहाँ पर बेंजीन क्लोराइड होता है और इसका IUPAC नाम यहाँ पर क्लोरोफेनिल मीथेन होता है। ठीक इसी प्रकार CH2Cl2 का सामान्य नाम मैथिलीन क्लोराइड और IUPAC नाम डाइक्लोरोमेथेन होता है, जबकि CH Cl3 का जो सामान्य नाम है वो क्लोरोफॉर्म और इस पे 3 Cl जुड़े होने की वजह से इसका जो IUPAC नाम है वो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। CHBr3, इसमें 3 Br जुड़े होते हैं तो इसका सामान्य नाम ब्रोमोफॉर्म और IUPAC नाम ट्राई ब्रोमोमेथेन होता है। इसी प्रकार CCl4 में 4 Cl जुड़े होने की वजह से सामान्य नाम इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड जबकि IUPAC नाम इसका टेट्राक्लोरोमेथेन होता है। इसके अतिरिक्त CH3 CH2 CH2F, इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा वो N प्रोपिल फ्लोराइड हो जाएगा और यहाँ पर F पहले कार्बन पर जुड़ने के कारण इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा 1-फ्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की नाम पद्धति के साथ साथ कार्बन और हेलोजन आपन की प्रकृति। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।